3, 2, 1। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं JWT की मदद से। देखिए ऑथेंटिकेशन कितने तरह के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन, API की ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसे कि JWT जेसन वेब टोकन जैसे जिसको बोलते हैं, OAuth 2, OpenID कनेक्ट, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मैनुअल TLS और सिंगल साइन ऑन। इतने तरह के ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ओके, तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो कि वाइडली यूज़ होता है सारे मतलब सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसको JWT टोकन हम लोग बोलते हैं। ओके, OAuth 2 का इसको यूज़ होता है, मतलब OAuth 2 कैसे यूज़ होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गूगल साइन इन है, फिर हम लोग देखते हैं फेसबुक साइन इन है, ये सारी चीज़ें OAuth 2 में आते हैं। और सिंगल साइन ऑन तो आपको पता ही है, ठीक है, पास की मदद से हो सकता है, या फिर हो सकता है सिंगल साइन ऑन, मतलब अभी गूगल में भी आ चुका है सिंगल साइन ऑन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसको JWT टोकन हम लोग बोलते हैं। ओके, इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर JWT में एक बियरर टोकन, मतलब JWT ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर पूरा एक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉलो करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्सकैलिड्रो में चलते हैं। ओके सॉरी, एक्सकैलिड्रो में चलते हैं। ठीक है, एक्सकैलिड्रो में देखिए सबसे पहले हमारे पास एक वो है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब हम प्रोवाइड करेंगे तभी ये डेटाबेस में देखेगा कि अगर ये डेटाबेस में है ये ईमेल और ये पासवर्ड, तभी यहाँ पर इसको करेक्ट बोलेगा और JWT टोकन इसको दे देगा। ठीक है, JWT, और ये JWT टोकन से ये बार बार जो है इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, रोल बेस्ड बोल सकते हैं। रोल बेस्ड तो हम लोग अभी देखेंगे नहीं, वो बाद में देखेंगे। रोल बेस्ड जो भी प्रोटेक्टेड राउट्स है वो JWT टोकन की मदद से वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड से हम लोग पहले वेरीफाई करेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर जो भी चेंजेस है वो हम लोग कर लेते हैं। पहले प्रिज्मा में हम लोगों ने पिछले दिन क्या किया था, ID, ईमेल, नेम, ये सब फ़ोन वगैरह क्रिएट किया था। ठीक है, हम लोग इसको एकदम क्लीन कर देते हैं, एकदम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर एकदम क्लीन होगा, सिर्फ यूज़र होगा। ओके, और यहाँ पर जो भी माइग्रेशंस है ये भी हम लोग डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं अभी देखते हैं। ID है, ओके, ID, ईमेल, नेम, फ़ोन और क्रिएट अपडेटेड जो भी है। फ़ोन अभी के लिए हमें ओके ले लेते हैं फ़ोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन ले लेते हैं। नेम हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग ठीक है रखते हैं इसको भी। फ़ोन यूनिक हो सकता है, ठीक है, फ़ोन और ईमेल यूनिक होगा, इससे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चीज़ों को देखिए अभी इसके बाद हमें ना यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड नहीं होगा तो यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पर देते हैं। पासवर्ड में हम लोग स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड होगा। ऑलराइट, रिक्वायर्ड होगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो देखिए पासवर्ड ये आ चुका। अभी यहाँ पर हम लोग इसको वो कर लेते हैं, प्रिज्मा npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव। ठीक है, इसको कर देते हैं npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। ओके, इसको देखते हैं, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव, प्रिज्मा @ इज नॉट इन दिस रजिस्ट्री। कुछ दिक्कत है शायद यहाँ पर। ओके, देखिए अभी ये आ चुका है। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा पहले, तो माइग्रेशन का नेम देते हैं init। माइग्रेशन हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन कर देते हैं। ओके, रन कर देते हैं, ये रन हो चुका है। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, ठीक है, हम लोग ये बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़, प्रिज्मा में अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन में काम कर रहे हैं, तो कंट्रोलर में ये DTO में चलते हैं। पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक पासवर्ड फील्ड होना चाहिए। ठीक है, @ इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं देते हैं हम लोग, यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग अभी के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अभी के लिए नहीं, स्ट्रिंग जस्ट। ओके, स्ट्रिंग हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, कंट्रोलर में नहीं, सर्विस में चलते हैं, और यहाँ पर क्रिएट के टाइम हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पर हम लोग पासवर्ड देते हैं। ठीक है, create auth DTO डॉट पासवर्ड, राइट, हो गया।
हो गया काम, पासवर्ड ये क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पर पासवर्ड हम लोग ना ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, ओके। तो बिक्रिप्ट एक स्टैंडर्डाइज तरीका है जिससे हम लोग पासवर्ड को हैश करके रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पासवर्ड को ऐसे ही डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइज तरीका बिक्रिप्ट ये है कि हम लोग इसको हैश करके रख सकते हैं, ठीक है। बिक्रिप्ट npm i बिक्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको, ठीक है, npm add बिक्रिप्ट BCRYPT बिक्रिप्ट, और इसका जो डेवलपमेंट वर्जन है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये वाला भी हम लोग को इंस्टॉल करना होगा, तो npm add ये वाला बिक्रिप्ट भी कर लेते हैं। तो दो हो चुका है ये दोनों, ठीक है। अभी हम लोग पासवर्ड को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करना होगा ऐसे, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, बिक्रिप्ट इंपोर्ट हो चुका है। और देखिए सॉल्ट यहाँ पर इसको ऐसे ही देते हैं, ठीक है। सॉल्ट हम लोग इसको ऐसे ही देते हैं, यहाँ पर देते हैं यहाँ पर, ओके। सॉल्ट 10 राउंड्स, और लास्ट जो ये हैश है ये वाला हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड को डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे स्टोर कर देंगे, ठीक है। और ये पासवर्ड जो है ये होगा क्रिएट और डिटेल डॉट पासवर्ड, ये है, ये नॉर्मल पासवर्ड होगा, ये हैश करके ये यहाँ पर स्टोर कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, टू जनरेट सॉल्ट यूजिंग जेन सॉल्ट फंक्शन सॉल्ट अवेट बिक्रिप्ट सॉल्ट टू कंपेयर चेक पासवर्ड, हमें ये करना होगा, ठीक है। सॉल्ट हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है शायद। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, डेटा बफर सॉल्ट राउंड्स और नंबर सॉल्ट और राउंड्स, ठीक है। सॉल्ट और राउंड्स है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर सॉल्ट देंगे, राउंड्स नहीं देंगे, सॉल्ट देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर ABCD यहाँ पर कुछ गार्बेज दे देता हूँ, ठीक है, सॉल्ट, और ये सॉल्ट से यहाँ पर ये पासवर्ड को हैश कर देगा, ओके। सॉल्ट हम लोग बाद में देखेंगे कैसे स्टोर करना है, लेकिन अभी के लिए हम लोग सॉल्ट को ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए एक क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने न्यू क्रिएट किया है तो हमें यहाँ पर अभी एक न्यू क्रिएट करते हैं, ओके। ऑथ करके यहाँ पर न्यू करते हैं, पोस्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 333 इसी से ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ़ोन नंबर मस्ट बी कन्फर्म ए नंबर कन्फर्मिंग टू स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, फ़ोन नंबर मस्ट बी ए नंबर कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, ये कैसे आ रहा है, इज नंबर, ओके, इज स्ट्रिंग करते हैं यहाँ पर, इज string स्ट्रिंग, ठीक है, इज स्ट्रिंग, और ये हो गया। और यहाँ पर पासवर्ड चाहिए और एक, ठीक है। पासवर्ड हम लोग दे देते हैं, पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है पासवर्ड। चलिए देखते हैं, इंटरनल सर्वर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सॉल्ट मस्ट बी फॉर्म ऑफ, ओके, नंबर और राउंड्स वैल्यू, ठीक है। चलिए सॉल्ट हमें फिर से सॉल्ट जनरेट करना होगा फिर, ठीक है। चलिए जनरेट कर लेते हैं सॉल्ट फिर, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सॉल्ट जनरेट करने के लिए हमें हैशिंग करते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सॉल्ट अवेट, अच्छा, जेन सॉल्ट, ठीक है। चलिए सॉल्ट को जनरेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, हो गया सॉल्ट। अभी यहाँ पर इसको सॉल्ट ही दे देते हैं, सॉल्ट दे देते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। चलिए देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड हैश हो चुका है ना, पासवर्ड ये हैश हो चुका है, ओके। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो फिर हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फंक्शन अभी क्रिएट नहीं किया है, उसका फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पहले ये सर्विस में फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो async लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हम लोग क्या क्या लेंगे, लॉगिन में हम लोग लेंगे ईमेल जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और पासवर्ड रॉ पासवर्ड, ठीक है, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, ओके, हो गया। और अभी यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे const यूज़र इक्वल टू await this dot prisma dot user dot find unique, ठीक है। find unique में हम लोग देंगे where email होगा, ठीक है, ईमेल होगा ईमेल, ठीक है। और पासवर्ड होगा, अभी इसको कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपेयर लिखा हुआ है ना,
तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ईमेल तो लेके आते हैं, पासवर्ड हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ईमेल जो भी होगा उससे हम लोग इसको लेके आते हैं पहले। ओके, तो ये आ चुका है यहाँ पर यूज़र में। अभी यहाँ पर देखते हैं इफ़ करते हैं, अगर यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड। ओके, पहले एक काम करते हैं, पहले तो यूज़र है कि नहीं ये देखते हैं। इफ़ यूज़र एंड यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल टू अगर कौन सा, ये वाला, ठीक है, कॉन्स्ट कंपेयर, है ना। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इज मैच दिया हुआ है यहाँ पर, यही से हम लोग चेक कर पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर चेक कर लेते हैं। देखिए पहले तो ये हैश आएगा ना, हैश होगा कौन सा, यूज़र डॉट पासवर्ड, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पर दिक्कत है ना, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ओके, और पासवर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यूज़र है कि नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है, यूज़र है कि नहीं ये चेक करते हैं। ओके, अगर यूज़र है तो अभी इसको ऐसे देखते हैं, अगर इज़ मैच है, ठीक है, इफ़ इज़ मैच, ठीक है, अगर इज़ मैच है तो फिर ये यहाँ पर टू डू करते हैं, टू डू क्या करेंगे, जेनरेट JWT टोकन एंड रिटर्न। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न अनऑथोराइज्ड एक्सेप्शन, एक था यहाँ पर, एक्सेप्शन का नाम था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बैक करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन में चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ये देखिए, थ्रो न्यू अनऑथोराइज्ड एक्सेप्शन, ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेप्शन हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं, बस इतना ही है, ठीक है, अनऑथोराइजेशन एक्सेप्शन हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं। अभी अगर यहाँ पर मैच होता है पासवर्ड, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर JWT टोकन को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रिटर्न करते हैं, अभी देखने के लिए रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न पासवर्ड मैच्ड, अगर ये मैच होता है तो पासवर्ड मैच दिखाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर प्लस करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको C करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर पोस्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर इसका जो हमने लॉगिन का वो बनाना नहीं है, तो बनाते हैं पहले, तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन में हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होंगे, बॉडी में हम लोगों को दो चीज़ें मिलेंगे, ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का होगा ये, और होगा पासवर्ड, ये भी होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, मिल गया। अभी यहाँ पर इसको सेंड कर देता है, ईमेल और पासवर्ड, बस हो गया काम, ठीक है। वैलिडेशन पाइप वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर पोस्ट में आते हैं और पोस्ट का नाम होगा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन नाम होगा इसका, हो गया। चलिए यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोग auth/login, ठीक है, और पहले तो हम लोग इसको पोस्ट करते हैं, बॉडी में आते हैं, रॉ में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको ईमेल सेंड करते हैं, test2 शायद है था ना, test2, यस, test2 @ gmail.com, ओके, और यहाँ पर पासवर्ड था, ओके, यहाँ पर हैश आ गया शायद, पासवर्ड था 123456, ठीक है। इसको अगर सेंड करते हैं, चलिए देखते क्या होता है। देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है। ओके, चलिए देखते क्या दिक्कत है। पहले तो यहाँ पर ओके, वेयर ईमेल ये और पासवर्ड ये, अच्छा, यहाँ पर कुछ दिक्कत है ना। चलिए देखते हैं, लॉगिन में चलते हैं और क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेयर ईमेल, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पर दिक्कत है कोई, यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं, ये तो चेंज ही नहीं हुआ है ना। लॉगिन में कॉन्स्ट यूज़र एवेट फाइंड यूनिक वेयर यूज़र ईमेल ये और पासवर्ड ये, मतलब क्या दिक्कत क्या है। ईमेल इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइडेड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट, अच्छा जी ये बात है, अच्छा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ चुका है ना। तो यहाँ पर हमने बॉडी में ईमेल
और पासवर्ड था। अच्छा, बॉडी में एक काम करते फिर, ठीक है, यहाँ पर एक ये दिक्कत है, ठीक है, बॉडी में हमें दो चीज़ें मिल रहा है ना, बॉडी में हमें दो चीज़ें मिल रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर दिक्कत होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ईमेल, ठीक है, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और एक मिल रहा है पासवर्ड जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ये हमारा ये यहाँ पर मिल रहा है। अभी बॉडी से हम लोगों को ये पार्स करना होगा, ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड फ्रॉम क्या बॉडी, ये हमें पहले यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा कॉन्स्ट, ठीक है। ओके, क्या दिक्कत है, ईमेल डिड यू मीन इज ईमेल, नहीं, ओके ईमेल, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पर कॉन्स्ट देना होगा, हाँ कॉन्स्ट तो देना होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है तो हमें ये डिफाइन करना मतलब ठीक रहता है डिफाइन करना, नहीं तो बॉडी हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है, ये टाइप है बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ से ईमेल और पासवर्ड हम लोग बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग ईमेल और पासवर्ड को सेंड कर रहे हैं, तो अभी ये काम कर जाएगा, ठीक है। पासवर्ड देखिए मैच हो गया, हाँ। अभी अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 देते हैं, 1 2 3 4 5 5, तब ये मैच नहीं करेगा, अनऑथराइज्ड दिखाएगा, ठीक है, हो गया। देखिए पासवर्ड मैच हो रहा है, आराम से काम हो रहा है ना, देखिए ये पासवर्ड मैच हो गया, है ना, बढ़िया है, बढ़िया काम हो गया, ओके। इसके बाद अभी हम लोग JWT टोकन को वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए npm इंस्टॉल सेव डेव JWT टोकन, ठीक है, तो इसका हम लोगों का यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए इसको यूज़ करते हैं, pnpm add अभी nestjs/jwt, ये हमें इंस्टॉल करना होगा। चलिए इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, JWT सर्विस, ठीक है, यहाँ से JWT सर्विस को इंस्टॉल वो करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे, हाँ ठीक है, JWT यहाँ पर नहीं, कंट्रोलर में नहीं, सर्विस में चलते हैं, ठीक है। सर्विस में हम लोग JWT सर्विस को इंपोर्ट करते हैं पहले, ओके। JWT सर्विस इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद अभी देखिए auth service.ts, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखिए कंस्ट्रक्टर में है, तो हमें कंस्ट्रक्टर में JWT सर्विस को लाना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया JWT सर्विस। अभी यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो एक पेलोड बनाना होगा पहले तो, ठीक है। चलिए पेलोड, यहाँ पर हम लोग पहले इसको जनरेट करने से पहले यहाँ पर पेलोड बनाते हैं और इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न मत करेंगे, ठीक है। तो यूज़र हम लोग जो भी यूज़र आ रहा है सारा कुछ हम लोग यहाँ पर यूज़र को दे देते हैं, ठीक है, सारा कुछ। पेलोड मतलब पेलोड में हम लोग सारा कुछ दे देते हैं, ठीक है, पेलोड में यूज़र ही दे देते हैं, ओके, और कुछ नहीं है। जो कुछ भी आएगा ऐसे भी नहीं, और ओके यहाँ पर पासवर्ड भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पासवर्ड छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, ईमेल दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, user.email, और यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं user.name, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं फ़ोन user.phone, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पेलोड में, क्योंकि ये पेलोड JWT में रहेगा तो ये दिखाई देगा, ठीक है, ओके। तो अभी इसको रिटर्न कर देते हैं ऐसे, ओके, देखिए हो चुका है रिटर्न, हो चुका है रिटर्न, ओके ओके ओके, चलिए ओके, ये देखिए रिटर्न हो चुका है। अभी इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो एक्सेस टोकन में ये JWT सर्विस का ये चीज़ें जो वो चला जाएगा, ठीक है। अभी ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर JWT का कांस्टेंट भी हमें यहाँ पर देना होगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट हम लोग बनाएंगे अभी यहाँ पर ऑथ में। हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे constants.ts या auth constant.ts, और यहाँ पर हम लोग एक JWT का कांस्टेंट दे देंगे जो कि एक सीक्रेट की होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग दे देते हैं अभी के लिए। इसके बाद हमें ये जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर, ओके। ये कहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ऑथ मॉड्यूल में, ओके। इंपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर एक कॉमा देते हैं और यहाँ पर हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा ये JWT मॉड्यूल, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ कॉन्स्टेंट्स, ओके, JWT constants डॉट सीक्रेट, ठीक है। देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला से JWT constants डॉट सीक्रेट, और ये साइन इन ऑप्शन एक्सपायर्स इन 60 सेकेंड, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
तो इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं, तो ये ऐसे आ चुका है। तो ये JWT मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है, सर्विस भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है, JWT सर्विस, और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं साइन इन एसिंक ऐसे, ठीक है। अभी ये जो है JWT टोकन जनरेट करके देगा हमें। देखिए अभी यहाँ पर एक पासवर्ड मैच होगा अगर, तो यहाँ पर देखिए JWT टोकन ये हमें दे रहा है ना, ये दे रहा है। इससे हम लोग बाकी चीज़ें को जो है एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको जो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और jwt.io में जा सकते हैं, jwt.io में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा टोकन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है टोकन, ओके JWT, नो ये कौन सा था। अच्छा यहाँ पर हमें एक वो देना होगा, ठीक है, JWT टोकन देना होगा। कहाँ JWT टोकन, यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमारा JWT, देखिए ईमेल आ चुका है test2, नेम आ चुका है टेस्ट यूज़र, और फ़ोन आ चुका है ये। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा सिग्नेचर ये नहीं है, ये वाला सिग्नेचर नहीं है, तो ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नेचर जो है वो दे देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। देखिए सिग्नेचर कौन सा है हमारा, ये कांस्टेंट में ये वाला सिग्नेचर है ना। तो ये सिग्नेचर मैं यहाँ पर अगर दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये वैलिड सीक्रेट, ठीक है, वैलिड सीक्रेट, ऐसे ये पूरा साइन होता है। ओके, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, कंप्लीट। अभी देखिए ये हो गया। अभी हमारे पास एक प्रोटेक्टेड राउट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें ये JWT टोकन कहाँ पर यूज़ करना है, कहीं पर तो यूज़ करना होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक टिकट का ये फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक टिकट क्रिएट करना चाहता हूँ, जहाँ पर एक टिकट तभी क्रिएट होगा जब हमारा JWT टोकन अवेलेबल होगा, मतलब जब यूज़र लॉग्ड इन होगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोगों को एक गार्ड बनाना होगा, ठीक है। देखिए इनेबल ऑथेंटिकेशन ग्लोबली या इम्प्लीमेंट इन गार्ड हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। देखिए इम्प्लीमेंटिंग ऑथेंटिकेशन गार्ड मतलब क्या, अगर कोई आप लोग जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, कोई ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो देखा होगा आपने कि बाहर एक गार्ड रहता है। वो क्या करता है, पहले आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चेक करता है कि हाँ आप लोग वैलिड है कि नहीं, फिर आपको अंदर जाने देता है। ऐसे ही यहाँ पर JWT टोकन गार्ड ऐसे ही काम करता है कि अगर आपके पास एक वैलिड JWT टोकन है फिर आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपको वो वहीं से भेज देगा। गार्ड ये काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक गार्ड बनाएंगे, ठीक है। गार्ड कैसे बनाना है, नेस्ट न्यू गार्ड ऑथ गार्ड GUARD ऑथ गार्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं, PNPM से हम लोगों को क्रिएट करना है। ओके कुछ दिक्कत है क्या, ऑथ गार्ड यहाँ पर कुछ दिक्कत है शायद, क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रीटियर RC नेजेस, ओके अच्छा ये न्यू क्रिएट कर रहा है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं कंटिन्यू करते हैं इसको। ये न्यू एक जो है पुल नेजेस का वो बना रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। तो गार्ड कैसे क्रिएट करना है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। गार्ड, ठीक है, ओके, यहाँ पर इसको नहीं करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू क्रिएट गार्ड GUARD गार्ड इन नेस्ट.js फ्रॉम कमांड, ठीक है। गार्ड कैसे क्रिएट करना है, देखिए नेस्ट जनरेट गार्ड, ठीक है, नेस्ट GU हाँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नेस्ट GU करूँ तभी हो जाएगा। ये G मतलब जनरेट, GU मतलब गार्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये गार्ड ये क्रिएट होके, ये देखिए ऑथ गार्ड क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। स्पेक को हम लोग डिलीट करेंगे सारा कुछ, ऑथ गार्ड डॉट गार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, कहाँ गया वो वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। तो कुछ दिक्कत है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट से JWT कांस्टेंट, ठीक है, ./auth कांस्टेंट,
ऑथ कॉन्स्टेंट const.ts ऑथ कॉन्स्टेंट, ठीक है, या डॉट स्लैश नहीं डॉट डॉट स्लैश होगा, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश ऑथ कॉन्स्टेंट से हम लोग JWT कॉन्स्टेंट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर मेनली मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये क्लास बना रहा है और एक कंस्ट्रक्टर बना रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कैन एक्टिवेट का एक एसिंक फंक्शन बना रहा है, जहाँ से ये रिक्वेस्ट को वो कर रहा है, रिक्वेस्ट को स्टोर कर रहा है, फिर रिक्वेस्ट से टोकन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये वाला एक्सट्रैक्ट टोकन फ्रॉम हेडर यहाँ पर है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर अगर टोकन नहीं रहता है तो यहाँ पर अनऑथराइज दे देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा पेलोड है कि नहीं, ठीक है। और पेलोड को जो है एक रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में ये पेलोड को बाइंड करके वो सेंड कर देगा रिक्वेस्ट को, ठीक है। रिक्वेस्ट में बाइंड करके इसको सेंड कर देगा ताकि ये बाकी रिक्वेस्ट में अवेलेबल हो पाए, ठीक है, यूज़र वाला। ऑलराइट, यही है। और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेडर से क्या होता है, हेडर से जो है बियरर टोकन फाइंड करके ये एक्सट्रैक्ट करता है JWT टोकन को। ऑलराइट, ये हो गया एक काम। अभी इसको बाइंड करना है, अभी ये काम नहीं करेगा, अभी इसको जो है बाइंड करना है। कहाँ पर, कंट्रोलर में हमें बाइंड करना होगा ताकि गार्ड वो वहाँ पर सेट हो सके, ठीक है। हमने तो गार्ड का एक वो बना लिया है ना, फाइल बना लिया है, लेकिन ये गार्ड अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट तभी होगा जब हम लोग कंट्रोलर में इस गार्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करना है चलिए देखते हैं। कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये टिकट कंट्रोलर में चलते हैं, हम लोग टिकट कंट्रोलर में चलते हैं। टिकट कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ है यूज़ गार्ड का एक वो है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ये क्रिएट का जो फंक्शन है इसको गार्ड करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यूज़ गार्ड्स को हम लोग इंपोर्ट करेंगे nestjs/common से, और ऑथ गार्ड हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ऑथ गार्ड हमारा ये वाला है, ये वाला है ऑथ गार्ड, ओके। ऑथ गार्ड को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अभी ये क्या होगा, टिकट का जो ये वाला होगा ये अनऑथराइज्ड होगा। अगर मैं JWT टोकन सेंड नहीं करता हूँ तो आप लोग टिकट का ये क्रिएट फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टिकट का अगर मैं आपको क्रिएट फंक्शन दिखाता हूँ, ये इससे क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये अनऑथराइज दिखाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको गार्ड को बंद कर देता हूँ तब ये क्या होगा, तब ये एक्सेस कर पाएंगे हम लोग इसको। देखिए दिस एक्शन एड्स ए न्यू टिकट, ठीक है। ये गार्ड अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होकर आ चुका है, ठीक है, इम्प्लीमेंट होकर आ चुका है। अगर मैं इसमें वैलिड टोकन देता हूँ, एक वैलिड टोकन अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तब ये काम करेगा फिर से, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हम लोग ईमेल और पासवर्ड तो दे ही रहे हैं, तो ये यहीं पर होगा, ठीक है। देखिए ये JWT टोकन मिल गया मेरे को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये JWT टोकन जब यहाँ पर पास करूँगा ऑथराइजेशन में और यहाँ पर बियरर टोकन में, और यहाँ पर मैं इसको टोकन को दे देता हूँ। जब मैं यहाँ पर दूंगा तब ये देखिए ये कर रहा है, ये वाला एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग। दिस एक्शन एड्स ए न्यू टिकट। ऐसे ही काम करता है, ठीक है, ऐसे ही काम करता है गार्ड। सिंपल सी बात है। देखिए कौन सा वाला है क्रिएट टोकन, ये वाला देखिए दिस एक्शन एड्स ए न्यू टिकट। ये वाला फंक्शन जो है आप एक्सेस कर पा रहे हैं जब आप JWT टोकन दे रहे हैं। अगर JWT टोकन नहीं देंगे तो ये देखिए आपको अनऑथराइज्ड दे देगा, 401 अनऑथराइज्ड। अगर JWT टोकन होगा तो ये ऑथराइज्ड, ठीक है। यही चीज़ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, अभी तो क्या करना होगा, जो हमारे पास वो होगा फंक्शन होगा तो उसके ऊपर हमारे यूज़ गार्ड का ये फंक्शन लगाना होगा, नहीं तो ये गार्ड एक्टिवेट ही नहीं होगा। अभी इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है ताकि काम सिंपल हो सके। एक तो आप कर सकते हैं कि कंट्रोलर के ऊपर दे देते हैं इसको, तो ये पूरा जो कंट्रोलर है ये पूरा कंट्रोलर गार्ड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी देखिए ये वाला क्रिएट फंक्शन तो गार्डेड है, लेकिन फाइंड ऑल का ये फंक्शन गार्डेड नहीं है। कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। गेट में चलते हैं और देखिए ये वाला ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बियरर टोकन नहीं भी दूँ तब भी ये रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी दे देता हूँ गार्ड, मतलब ये वाला अगर मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तब ये देखिए अनऑथराइज्ड दिखाएगा। लेकिन ये हमारा संभव नहीं है कि सारे जो फंक्शन है उसके ऊपर हम लोग गार्ड को यूज़ करें। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग कंट्रोलर में दे देते हैं एक बात, एक तो ये होगा, ठीक है। कंट्रोलर के ऊपर आप दे सकते हैं ताकि ये पूरा कंट्रोलर गार्ड हो जाए, ठीक है। अभी पूरा कंट्रोलर गार्ड हो गया, ठीक है ना। आप क्रिएट फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे, देखिए ये भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
अगर मैं इसको पोस्ट करूँ ये भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अगर मैं यहाँ पर पैच करूँ तब भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, पैच में ये आईडी है ही नहीं, ठीक है। आईडी यहाँ पर देना होगा तब ये आएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा और डिलीट में ये भी नहीं होगा, ठीक है। पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो कंट्रोलर है वो गार्ड हो चुका है अभी, ठीक है। ये इससे एक बात आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये गार्ड टोटल जितने फंक्शंस, जितने मॉड्यूल्स है, जितने जो भी चीज़ें हैं हमारे मेरे पास पूरा में गार्ड हो जाए, ठीक है, पूरे में गार्ड हो जाए। मतलब ऑथ को छोड़कर, ऑथ का जो क्रिएट है और लॉगिन है, इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे जगह में ये इम्प्लीमेंट हो जाए एक ही चीज़ से, ठीक है। अगर ये आप चाहते हैं तो इसको ग्लोबली एक्सेस करना होगा। तो ग्लोबली करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग द ऑथेंटिकेशन गार्ड। अभी ये एनेबल ग्लोबली, ठीक है। ये ग्लोबली एनेबल कैसे करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऑथ गार्ड को ऑथ मॉड्यूल में करना होगा, तब भी ये पूरे मॉड्यूल में हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं प्रोवाइडर में ऐसे करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐप मॉड्यूल में देता हूँ तो ये पूरा गार्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोवाइडर में मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर कॉमा देके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ इसको, ठीक है, अगर मैं ओके यहाँ पर इसको ऐसे अगर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस गार्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस गार्ड को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और ऑथ गार्ड को मैं यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये पूरा मॉड्यूल जो है, पूरा मॉड्यूल सारा कुछ गार्ड होके आ गया, क्योंकि सारा देख सकते हैं ऐप मॉड्यूल से होकर सारा मॉड्यूल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐप मॉड्यूल में ये दे दूँ, ठीक है, अगर मैं ऐप मॉड्यूल में ये दे दूँ तो ये पूरा मॉड्यूल जो है पूरा सब कुछ गार्ड होके आ चुका है। मतलब आपका ऑथ का जो ये भी है, ये क्रिएट वाला और लॉगिन वाला, ये भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप अभी, ठीक है। इसके लिए अगर मैं चाहूँ कि हाँ क्रिएट का और ये लॉगिन का ये दोनों चीज़ें फ्री रहे, बाकी सारा कुछ हो, तो फिर मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, इस पब्लिक का एक डेकोरेटर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है तभी ये काम करेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नाउ वी मस्ट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर डिक्लेयरिंग राउट्स एज पब्लिक, फॉर दिस वी कैन क्रिएट ए कस्टम डेकोरेटर सेट मेटाडेटा डेकोरेटर फैक्ट्री फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग एक मेटाडेटा, अभी एक हम लोग डेकोरेटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। अभी हम लोग ऑथ के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथ, नहीं इस पब्लिक डॉट डेकोरेटर डॉट टी एस, नहीं तो पब्लिक या ऑथ डेकोरेटर दे सकते हैं यहाँ पर, ऑथ डेकोरेटर डॉट टी एस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको ये बना देंगे, ठीक है पब्लिक नाम का एक हम लोग डेकोरेटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ये इस पब्लिक की होगा वहाँ पर ये जो फंक्शनलिटी है ये नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये जो हमने गार्ड बनाया था, गार्ड में हम लोग को ये थोड़ा सा चीज़ ये यहाँ पर दे देना होगा, ठीक है। गार्ड में चलते हैं ऑथेंटिकेशन गार्ड, और यहाँ पर जो इफ़ नॉट टोकन के बाद है, इसके बाद हम लोग ये कर देंगे, इस पब्लिक का जो फंक्शन, इस पब्लिक का जो वो है, ओके, इस पब्लिक की, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए ये पूरा जो चीज़ है ये हमें देना होगा, ठीक है। ये पूरा चीज़ ये वाला कैन एक्टिवेट के बाद ही हम लोग ये कर देंगे, ओके, हाँ कैन एक्टिवेट के बाद ही हम लोग इसको देंगे। ये क्या करेगा, ये अगर ये पब्लिक कहीं पर भी पब्लिक आपको इसको दिख जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर नहीं है यहाँ पर, है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्रॉमिस बुलियन, ओके, रिफ्लेक्टर नाम का एक कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पर हमें देना होगा फिर, ठीक है, रिफ्लेक्टर नाम का कॉन्स्ट्रक्टर देना होगा, ठीक है, तब ये काम करेगा, ठीक है। इस पब्लिक की इसको इंपोर्ट करते हैं डेकोरेटर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब ये इस पब्लिक को सर्च करेगा, ठीक है, इस पब्लिक की को सर्च करेगा, अगर इसको मिल जाता है तब ये यहीं से रिटर्न कर देगा, मतलब ये जेडब्ल्यू टोकन को फाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है, और ये इस पब्लिक में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इस पब्लिक का जो फंक्शन है ये यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ओके। तो देखिए अभी ऑथ कंट्रोलर के ऊपर मैं अभी अगर मैं लॉगिन को एक्सेस करवा दिखाऊँ मैं आपको, अगर मैं लॉगिन को एक्सेस करके दिखाऊँ, देखिए लॉगिन है ये वाला, देखिए अनऑथराइज दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये होगा नहीं, काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गार्ड हो चुका है।
अभी अगर मैं लॉगिन के ऊपर मैं यहाँ पर अगर मैं @public देता हूँ, देखिए auth.decorator से आ रहा है ना, ये अगर मैं देता हूँ तब ये देखिए काम करेगा। अभी देखिए काम करेगा, ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये पब्लिक, ये वाला जो राउट है ये पब्लिक हो चुका है, और मैं इसको भी पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी पब्लिक होगा तो इसको भी पब्लिक में कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी जो भी राउट्स होंगे सारा कुछ गार्ड होके आ चुका है। तो ये था टोटल ऑथेंटिकेशन। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ गया, ठीक है, कहीं पर भी, तो आप कमेंट में बताइए मुझे कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। मैं कमेंट में आपको करने की मतलब कोई भी क्वेरी हो तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर बड़ा कोई क्वेरी है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा तो फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस को पाने के लिए। वीडियो यहाँ यही तक था, देखने के लिए शुक्रिया।